कहानी की शुरुआत शाम के समय से होती है और उस जगह पर एक बड़ी ऊंची बिल्डिंग होती है। अगले दिन वैलेंटाइन डे है। जेनिफर ऑफिस में अकेली है और अपने पुराने मंगेतर डेरेक को ईमेल लिख रही थी। वे ईमेल में लिखती है कि वो आज रात न्यूयॉर्क आ रही है और पूछती है कि क्या वो मिल सकते हैं। वो लिखती है कि उसे डेरेक की बहुत याद आती है, लेकिन टाइप खत्म करने के बाद रुक जाती है। अब उसके चेहरे पर उलझन और संदेह दिखाई देता है। वे समझ नहीं पा रही कि ईमेल भेजे या नहीं। कुछ पल बाद वह ईमेल फेंक देती है और गहरी सोच में खो जाती है। आखिर में वो खुद को संभालती है, अपना सामान उठाती है और ऑफिस से निकलने का फैसला करती है। अपने यात्रा टिकट उठाती है और एक छोटे जार में रखे किस शेप वाले पेपर उठाकर बैग में रख लेती है। दूसरी मंजिल पर जे बाथरूम से निकलता है, पर जैसे ही वे नल खोलता है पानी से उसकी पेंट गीली हो जाती है। थोड़ी देर के लिए डर जाता है, फिर हैंड ड्रायर से पैंट सुखाने लगता है। जब पैंट सूख जाती है तो वो बाहर चला जाता है। उसी समय जेनिफर भी अपने ऑफिस से निकल रही होती है। जेनिफर और जे अपने अपने फ्लोर से लिफ्ट बुलाने के लिए बटन दबाते हैं। जेनिफर 49वीं मंजिल से लिफ्ट में प्रवेश करती है, जो अभी भी गहरी सोच में डूबी हुई थी। दूसरी मंजिल पर जे मोबाइल में नेटवर्क ढूंढ रहा होता है, तभी लिफ्ट वहां पहुंच जाती है। वह उससे थोड़ा दूर है, इसलिए वह आवाज लगाता है और लिफ्ट को रोकने के लिए कहता है। जेनिफर लिफ्ट का दरवाजा खुला रखती है और जे जल्दी से अंदर आ जाता है। जे उसे थैंक यू कहता है और बेसमेंट का बटन दबाता है। जे उसके वैलेंटाइन डिजाइन वाले बैग को देखकर हंसी मजाक करता है कि गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी। जेनिफर उसकी शराब की बोतल देखकर हंसती है और कहती है कि कम से कम तुम ड्रिंक लेकर तो आए हो। जे बताता है कि उसने अभी एक बिजनेस डील पूरी की है और यह बोतल सेलिब्रेशन के लिए है। जे खुद पर हंसता है और जेनिफर भी मुस्कुरा देती है। लिफ्ट नीचे जा रही होती है, तभी जे दीवार पर बने अजीब से चित्र को देखता है। जे मजाक में कहता है कि यह किसी ऐसे व्यक्ति ने बनाया होगा जो गंभीर समस्याओं से जूझ रहा था। जेनिफर भी मानती है और कहती है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही लगता है। अचानक लिफ्ट रुक जाती है। जेनिफर घबराकर पूछती है कि क्या लिफ्ट फंस गई है। जे आपातकालीन बटन दबाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता है। जेनिफर घड़ी देखती रहती है क्योंकि उसे फ्लाइट पकड़नी थी। जे से कहती है कि अलार्म बटन दबाओ। जय दबाता है, लेकिन कुछ नहीं होता है। जे कहता है बिजली गई होगी, पर जेनिफर बताती है कि ऐसा नहीं है क्योंकि लाइट और टीवी चल रहे हैं। लिफ्ट के अंदर स्क्रीन पर एक होटल का एड चल रहा था। वो दरवाजे जबरदस्ती खोलने की कोशिश करता है, पर कोई असर नहीं होता है। वो सिक्योरिटी कैमरे में हाथ हिलाकर मदद मांगते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता है। जेनिफर अपना फोन निकालती है, पर फोन में सिग्नल नहीं आता है। जे बताता है कि यहाँ नेटवर्क नहीं पहुंच पाएगा। वो कहता है कि थोड़ी देर इंतजार करते हैं, कोई तो लिफ्ट ठीक करने आएगा। जेनिफर परेशान होकर कहती है कि वो यहाँ फंसी नहीं रह सकती है। वो बार बार कैमरे की ओर देखती है, उम्मीद में कि कोई तो देखेगा। जे धीरे से पूछता है, तुम ठीक हो? वो कहती है, हाँ बस मुझे फ्लाइट समय पर पकड़नी है। जे पूछता है कि क्या उसे बंद जगह से डर लगता है। वो कहती है नहीं, और उसे पूछती है, तुम्हें डर लगता है क्या? जे बात को हल्का करने के लिए पूछता है कि वो कौन से फ्लोर पर काम करती है। जेनिफर बताती है कि वो 49वीं मंजिल पर जनसंपर्क विभाग में काम करती है। जे कहता है कि उसकी कंपनी भी इसी बिल्डिंग में है। जे बताता है कि वो अकाउंट ऑफिसर है, पर उसकी कंपनी उतनी फेमस नहीं है। जेनिफर उसकी बातों में खास ध्यान नहीं देती है। जे पूछता है कि क्या पहले कभी लिफ्ट ऐसे बीच में फंसी है। जेनिफर कहती है कि नहीं। वो बेचैनी से बार बार समय देखती रहती है। जे एक कागज का टुकड़ा लेता है और उसे स्पीकर में डालकर बोलने की कोशिश करता है। उम्मीद करता है कि उसकी आवाज बाहर तक जाएगी। आवाज बाहर नहीं जाती है क्योंकि लिफ्ट आवाज को रोक देती है। जेनिफर गुस्से से और डर में चिल्लाती है, लेकिन कोई नहीं सुनता है। उसे डर लगता है कि शायद सब लोग यहाँ से जा चुके होंगे। अचानक जे को लगता है कि शायद ऊपर से निकलने का रास्ता होगा। दोनों अपने कपड़ों को हल्का करते हैं ताकि चढ़ना आसान हो। जे बताता है कि लिफ्ट की छत में एक हिस्सा आमतौर पर आपात स्थिति में खुल सकता है। जे उसे ऊपर चढ़ने में मदद करता है। चढ़ते समय जे मजाक करता है कि शायद उसे चीयर लीडर होना चाहिए था क्योंकि वह इसमें अच्छी है। जेनिफर हंसकर कहती है कि अभी भी देर नहीं हुई है, वो सपना पूरा कर सकता है। जब वो ऊपर पहुंचती है तो देखती है कि वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जय हैरान होता है कि अगर कोई असली खतरा हो तो लोग कैसे बचेंगे। जेनिफर कहती है कि यह तो सच में आपात स्थिति है। अचानक वह गुस्से में छत पर मुक्का मारती है, लेकिन खुद को चोट पहुंचा लेती है। जे जल्दी से उसे नीचे उतारता है और उसका हाथ दिखाने के लिए कहता है। वह कहती है कि मैं ठीक हूं, पर उसके चेहरे से पता चलता है कि वह परेशान है। वह सोचती है कि अब उसकी ट्रिप नहीं हो पाएगी। वह गहरी सांस लेकर समय का अंदाजा लगाने की कोशिश करती है। जे घड़ी देखकर बताता है कि सिर्फ 15 मिनट बीते हैं। जेनिफर कहती है कि ऐसा लगता है जैसे पूरा 1 घंटा बीत गया है। जब सच में 1 घंटा बीतता है तो दोनों शांत हो जाते हैं। जेनिफर धीरे से कहती है कि उसे रोना आ रहा है। जे कहता है, रोना मत, मेरे पास टिश्यू नहीं है। जेनिफर उसे अजीब नजर से देखती है। जे कहता है कि वो माहौल हल्का करना चाहता था, पर जेनिफर गुस्सा हो जाती है। वह गुस्से में लिफ्ट को बुरा भला कहती है।
वह सिक्योरिटी कैमरे में देखकर चिल्लाती है कि कोई मदद क्यों नहीं कर रहा है। जे भी मानता है कि वे बिल्कुल अकेले हैं। फिर जेनिफर अपना परिचय देती है। जे हंसकर कहता है कि इतने देर तक साथ रहे लेकिन दोनों को आपस में नाम नहीं पता था। वह अपना परिचय जे के रूप में देता है। वह कहता है कि उससे मिलकर अच्छा लगा लेकिन इन परिस्थितियों में नहीं। जेनिफर हंसकर कहती है कि वो इस हालात में भी मजे कर रहा है। जे मजाक में पूछता है कि क्या वह लिफ्ट में बार बार फंसती है। वह थोड़ा हैरान होकर बोलती है कि शायद यह सवाल ठीक नहीं था। जे शर्मिंदा होकर सॉरी कहता है। जेनिफर उसे कहती है कि उसे बहुत जोर से प्यास लगी है। जे उसे पानी की बोतल देता है पर वो लेने से मना कर देती है। वह कहती है कि वह उसका पानी नहीं ले सकती हैं। जे उसे मजाक में कहता है कि उसे पानी पीना ही होगा वरना वह वाइन खोल देगा। वो हंसकर पूछती है कि वाइन बोतल बंद है या नहीं। वो जवाब देता है हाँ है। वो हंसकर बताती है कि उसके पास वाइन खोलने वाला उपकरण है जिस पर दोनों जोर से हंस पड़ते हैं। जे उसे दोबारा पानी देता है। वह थोड़ी सी मात्रा में पानी पी लेती है। जे उसे कहता है कि वो पूरा पानी पी सकती है। बदले में जेनिफर उसे अपने बैग से कुछ चुंबन देती है। जय मुस्कुराते हुए उन्हें स्वीकार कर लेता है। जे मजाक करता है कि अगर वो बहुत देर तक यहीं रहे तो क्या करेंगे। जेनिफर सहजता से कहती है कि अभी भी मंगलवार तक 80 घंटे बाकी हैं। जे को आश्चर्य होता है कि उसने पहले से कैलकुलेशन की हुई है। जेनिफर हंसते हुए कहती है कि ज्यादा मजाक मत करो वरना पेशाब आ जाएगी। अब उसे सच में पेशाब लग जाता है लेकिन पेशाब करने की जगह नहीं थी। जे कहता है कि वो कुछ नहीं कर सकता और बताता है कि वे 4 घंटे से यहाँ फंसे हुए हैं। वो मजाक में कहता है कि शायद उसे पेशाब यही करना पड़े। वो कहती है कि वो शर्मिली है और सबके सामने ऐसा नहीं कर सकती है। जे उसे प्राइवेसी देने को तैयार होता है। वो कहता है कि वो खुद तय करे कि पेशाब कहाँ करना है। जेनिफर गुस्सा हो जाती है और पूछती है कि उसे वो जगह कौन देगा। जे कहता है तुम एक कोने में रहो मैं दूसरे में चला जाऊंगा। वह उसे अपना कोट भी देता है ताकि उसके कपड़े सुरक्षित रहें। वो साफ मना करती है कि वो कोट में पेशाब नहीं करेगी। जे उसे सुझाव देता है कि खाली थर्मस में पेशाब कर ले। जेनिफर इसके लिए तैयार हो जाती है। वो कहती है कि वो कुछ न देखे और गाना गाए ताकि उसे शर्म न आए। जेनिफर थर्मस में पेशाब करना शुरू कर देती है। जे कहता है कि वो कल्पना करे कि वो घर के बाथरूम में है। अंत में वह पेशाब कर लेती है और राहत महसूस करती है। वह कहती है कि यह बहुत शर्मनाक था लेकिन जय कहता है कि यह बिल्कुल भी शर्मनाक नहीं था क्योंकि वे दोनों एक साथ फंसे हुए हैं। जेनिफर कहती है कि अब तक उसकी फ्लाइट चली गई होगी। जे हंसते हुए उसे सांत्वना देता है। वो मुस्कुराकर कहती है कि उसकी बातें उसे खुश नहीं कर पा रही हैं। जेनिफर अपनी बैग से किताब निकालती है और लिफ्ट की दीवार पर फिर से चित्र बनाने लगती है। चित्र पूरा हो जाता है और उसने उसमें एक लड़की भी जोड़ दी। कुछ समय बाद जेनिफर हंसते हुए कहती है कि जे लिफ्ट में अच्छा साथी हो सकता है। फिर वह जे से पूछती है कि क्या वह शादीशुदा है या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। जय तुरंत सवाल को टाल देता है और कहता है कि वह अकेला है और अक्सर काम के लिए देर से आता है इसलिए लोग सोचते हैं कि आज भी देर से आएगा। जेनिफर भी अपने बारे में यही बताती है। जे पूछता है कि जेनिफर किससे मिलने वाली थी और उड़ान पर जाने की उम्मीद उसे खुश कर देगी। जेनिफर कहती है कि ऐसा कुछ नहीं था, बस एक लंबी और जटिल कहानी थी जिसमें वह किसी को सरप्राइज देना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि उस व्यक्ति को पता चले और शायद वह भी उसे वहां नहीं देखना चाहता था, इसलिए जेनिफर बहुत दुखी हो जाती है। जे अपनी वाइन की बोतल खोलता है और कहता कि शायद अब इसे पीने का सही समय है। वह सोचता है कि यही सही समय है और दूसरी बोतल वह किसी को उपहार में देना चाहता था। जे कहता है कि वे दोनों पहले से ही दुखी हैं और जेनिफर को वाइन देता है। जेनिफर वाइन पीती है और कहती है कि यह खराब नहीं है। वह पूछती है कि क्या वे जश्न मना रहे हैं। जे कहता है कि फिलहाल जश्न का कोई कारण नहीं है लेकिन फिर भी पिएंगे। थोड़ी देर बाद वे एक दूसरे की ड्राइंग बनाने लगते हैं। बाहर मौसम खराब होता है और लिफ्ट की लाइट थोड़ी सी झपकने लगती है। दोनों डर जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ है। जे समय देखता है और जेनिफर जानना चाहती है कि समय क्या हुआ है। जे कहता है कि अब शनिवार की रात 1 बजे है और अंततः वीकेंड शुरू हो गया है। जेनिफर कहती है कि उन्हें इसका जश्न मनाना चाहिए। जे कहता है कि चिंता मत करो, वे सुरक्षित बाहर निकल जाएंगे। जेनिफर मान जाती है। जेनिफर पूछती है कि क्या वह अब सच में ईमानदार हो सकता है। जे कहता है कि पहले वह पूरी तरह ईमानदार नहीं था लेकिन अब सच बोलना चाहता है। वह बताता है कि उसने पहले जेनिफर को देखा था लेकिन स्थिति की वजह से वह नहीं चाहता था कि वह असहज महसूस करे या ऐसा सोचें कि वह उसे फॉलो कर रहा है। जेनिफर पूछती है कि उसने उसे कितनी बार और कहां देखा था। जे कहता है कि उसने उसे ज्यादातर लॉबी और गैलरी में देखा क्योंकि दोनों एक ही बिल्डिंग में काम करते हैं। वह आगे कहता है कि एक बार उसने जेनिफर को देखा भी था। जे सोचता है कि जेनिफर अच्छी और पॉजिटिव है और उसे यह जानने का अधिकार है। जेनिफर कहती है कि यह अच्छी बात है और वह जे की ईमानदारी को पसंद करती है। फिर जे कहता है कि वह सच में अच्छी इंसान लगती है। इसके बाद जेनिफर उसे धन्यवाद कहती है। अंत में वे अपनी ड्राइंग एक दूसरे को दिखाते हैं। जेनिफर जे की ड्राइंग देखकर कहती है कि उसने वाकई बहुत अच्छा काम किया है। वह एक फोटो लेती है और कहती है कि अगर वे बच गए तो यह ड्राइंग अपने मोबाइल वॉलपेपर पर लगाएगी। जेनिफर कहती है कि उसे भूख लगी है और वह खाने की चीजों के नाम बताती है।
जिस कारण उनकी भूख ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए दोनों बात बदलने का फैसला करते हैं। जे पूछता है कि जेनिफर किस विषय पर बात करना चाहती है। जे फुटबॉल, सॉकर या कार के बारे में बात करने का सुझाव देता है, लेकिन जेनिफर हर विषय को मना कर देती है। जे अंतरंगता और रोबोट की बात करता है, जिससे जेनिफर हंस देती है। जेनिफर कहती है कि ठीक है, तो अंतरंगता के बारे में बात करते हैं। जे कहता है कि वह सिर्फ मजाक कर रहा था और माहौल हल्का करना चाहता था, लेकिन जेनिफर जिद करती है कि अगर बात करनी है तो इसी पर करें। जेनिफर अपना फोन निकालती है और रिकॉर्ड करने लगती है। जे थोड़ा असहज होता है, इसलिए जेनिफर पहले शुरू करती है। जेनिफर अपने स्कूल के दिनों की कहानी बताती है, जब वह थोड़े गंदे उपन्यास पढ़ती थी और पहले इसे स्वीकार करने में शर्म आती थी। जे फोन पकड़ता है और जेनिफर कैमरे पर कहानी सुनाना शुरू करती है। जेनिफर बताती है कि स्कूल में उसे और दोस्तों को उपन्यास पढ़ना पसंद था। शुरू में यह सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे वह उन्हें पढ़कर उत्तेजित होने लगी। वह बताती है कि उसने पहले ऐसा कभी कुछ नहीं पढ़ा था। जे उन उपन्यासों की कुछ पंक्तियां सुनाना शुरू करता है, लेकिन जेनिफर उसे रोक देती है और कहती है कि वह इसमें बहुत अच्छा है। जेनिफर कहती है कि अब जे की कहानी सुनाने की बारी है, लेकिन जे कहता है कि उसके पास कोई कहानी नहीं है। जेनिफर मजाक में कहती है कि जे को कहानी बनानी चाहिए। जे आखिरकार एक नए प्रोजेक्ट के बारे में एक झूठी कहानी सुनाना शुरू कर देता है, जिस पर वह काम कर रहा है। कहानी में एक सुंदर लड़की है जिस पर वह आकर्षित है। वह असहाय महसूस करता है क्योंकि वे ऑफिस में हैं और कुछ खास नहीं हो रहा था। एक दिन ऑफिस वाले बाहर जाते हैं और शराब पीते हैं। लड़की शराब पीते हुए जे के पास आती है और उसकी कार में बैठ जाती है। जब वह गाड़ी चलाता है, लड़की पूछती है कि ग्लव बॉक्स क्यों खाली है। जे कहता है कि शायद वहां रखने के लिए कुछ नहीं बचा है। लड़की अपना अंडरगारमेंट्स ग्लव बॉक्स में रख देती है। जे असहज महसूस करता है, लेकिन जेनिफर कहती है कि कहानी जारी रखो। जे हिचकिचाता है, फिर कहता है कि वह उत्तेजित हो गया था, लेकिन किसी की गलती नहीं थी। वह दीवार की तरफ मुंह कर लेता है। जेनिफर पूछती है कि क्या जे सच बोल रहा है। जेनिफर अपना फोन रख देती है और फिर से पूछती है कि क्या वह सच में उत्तेजित हो गया था। फिर जे को एहसास होता है कि उसने एक सीमा पार कर ली है और तुरंत माफी मांगता है। जेनिफर कहती है कि वह ऐसा नहीं सोच रही थी और अगर वह ईमानदार है तो ठीक है। फिर जे पूछता है कि क्या वह उसे चूम सकता है। मैं सच में तुम्हें चूमना चाहता हूँ। जेनिफर थोड़ी हिचकिचाती है, लेकिन फिर वह उसे चूमने देती है और कुछ पल साथ बिताते हैं। इसके बाद जे जेनिफर के कपड़े उतारने लगता है और दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। जे कहता है कि जेनिफर बहुत सुंदर है और वह उससे प्यार कर सकता है। यह सुनकर जेनिफर को अजीब लगता है और वह अपने कपड़े वापस पहनने लगती है। जे तुरंत नहीं समझ पाता और पूछता है कि वह क्या सोच रही है। वह जेनिफर से कहता है कि वह बस जानना चाहता था कि वह कैसा महसूस कर रही है। जेनिफर बताती है कि वह कल अपने मंगेतर के घर वापस जा रही थी और सोचती थी कि उसे सरप्राइज देगी। वह वापस उसके साथ आकर अपनी जिंदगी फिर से शुरू करना चाहती थी। जे पूछता है कि क्या वह अभी भी यही करने वाली है। जेनिफर कहती है कि हाँ, और बताती है कि जो हम दोनों के बीच हुआ वह बस एक छोटा सा हादसा था। जेनिफर अपने मंगेतर से प्यार करती है और जे इसे समझ नहीं पाता है। जेनिफर बताती है कि रिश्तों में ईमानदारी और साफगोई जरूरी होती है। वह कहती है कि दिन भले ही तनावपूर्ण था, लेकिन अच्छा बीता। हर रिश्ते में ईमानदारी और जिम्मेदारी जरूरी है। जे पूछता है कि अगर हालात इतने बुरे हैं, खासकर जो हुआ उसके बाद, तो वह वापस क्यों जा रही है। जेनिफर कहती है कि यह उसका निजी मामला है और जे को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। जे कहता है कि शायद जेनिफर सही है। वह वादा करता है कि बाहर जाने के बाद वह उसे डेट पर ले जाएगा। जेनिफर कहती है कि ऐसा नहीं होगा। वह अपने जीवन में आगे बढ़ रही है और सब कुछ पीछे छोड़ रही है। जे कहता है कि वे बाद में प्लान कर सकते हैं जैसे कुछ भी हुआ ही न हो। जेनिफर कहती है कि जो हुआ वो हो चुका, यह अच्छा था, लेकिन अब कुछ नहीं बदलेगा। जेनिफर मजाक में कहती है कि अब उसके पास एक अजीब अंतरंग कहानी है जिसे वह दूसरों से साझा कर सकती है। जे नाराज दिखता है और अपने कपड़े वापस पहन लेता है। वह कहता है कि यह अजीब है कि वे एक छोटे से बॉक्स में फंसे हैं, लेकिन फिर भी मीलों दूर महसूस करते हैं। जेनिफर सोचती है कि उसका मतलब क्या है, लेकिन जय कहता है कि यह महत्व नहीं रखता, बस उसके साथ रहना जरूरी लगता है। वह स्वीकार करता है कि उसके अंदर कुछ है जो उसे सच बोलने पर मजबूर करता है। जे आखिरकार बताता है कि वह नया नहीं है, वो अकाउंटेंट नहीं है और उसका असली नाम जय भी नहीं है। जेनिफर डर जाती है और पूछती है कि वह क्या कह रहा है। वह कहता है कि जेनिफर का पूरा नाम जेनिफर रॉबिन्स है। जेनिफर ये सुनकर हैरान रह जाती हैं, क्योंकि उसने अपना उपनाम उसे नहीं बताया था। जेनिफर बहुत परेशान होती है और पूछती है कि उसे उसके बारे में इतनी निजी जानकारी कैसे पता है। फिर वे बताता है कि वह असल में एक सुरक्षा गार्ड है, एक सुरक्षा गार्ड जो उस पर हर दिन नजर रखता था। वह कहता है कि गार्ड सब कुछ देखते हैं, वे सबके आने से पहले भी वहां मौजूद रहते हैं और सबके जाने के बाद भी वहां मौजूद रहते हैं। वे सब कुछ देखते हैं, वे छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान देते हैं, लेकिन कोई उन्हें कभी नहीं देखता है, कोई भी उन पर ध्यान नहीं देता है।
वह कहता है कि वह एक भूत की तरह है, दुनिया के लिए अदृश्य है। वह अकेले काम करता है जिसे कोई नहीं देखता है और यह काम सालों से करता आ रहा है। वह रोज लोगों को देखता है बिना किसी को पता चले। फिर एक दिन उसने जेनिफर को देखा और सब कुछ बदल गया। वह स्वीकार करता है कि वह जेनिफर को अच्छे से जानता है और उसे लंबे समय से देख रहा था। वह जानता है कि जेनिफर हमेशा 9 बजे आती है और कभी कभी शाम 7 से 8 बजे तक रुकती है। वह जेनिफर को उसकी कुछ फोटो दिखाता है जो उसने फोन में सेव की थी। एक फोटो आज सुबह ली थी जब वह लिफ्ट के बाहर थी। जेनिफर डर और विश्वास न होने की हालत में उसे देख रही थी। वह कहता है कि उसने उसकी हर हरकत पर ध्यान दिया है और उसने कभी उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसने एक बार भी उसे स्वीकार नहीं किया। जे कहता है कि शायद यह सिर्फ जानने की बात नहीं थी बल्कि किस्मत जैसी कोई चीज थी। वह बताता है कि इसलिए उसने सब कुछ पहले ही प्लान कर लिया था। पूरा सप्ताहांत, लिफ्ट में फंसना, यह सब उसकी योजना थी। इसका हर एक हिस्सा किसी न किसी वजह से किया गया था। वह कहता है कि यह सब कुछ जेनिफर के लिए किया था। वह अपनी जेब से चाबी निकालता है और कहता है कि अगर जेनिफर जाना चाहती है तो जा सकती है। वह कहता है कि लिफ्ट कभी टूटी नहीं थी, वह हमेशा जा सकती थी, लेकिन उसने उसे जाने नहीं दिया। अब वह जेनिफर को विकल्प दे रहा है। अगर वह चाहे तो चाबी लेकर जा सकती है। वह लिफ्ट का पैनल खोलता है और सिस्टम को अनलॉक करता है और कहता है कि अब वह जा सकती है। जेनिफर उसे घूरती है और समझती है कि वह उसे लंबे समय से लिफ्ट में बंद करके रखा हुआ है। वह पूछती है कि वह ऐसा कैसे कर सकता है। जय मानता है कि हाँ, वह पागल है। उसने सोचा वे जेनिफर को यहाँ कुछ समय के लिए रखेगा तो उसके साथ में कुछ अच्छा समय बिताएगा। जेनिफर गुस्से में उसकी कॉलर पकड़ती है और पूछती है कि वह कैसे सोच सकता है कि यह ठीक है। जेनिफर गुस्से में चिल्लाती है कि वह पुलिस को फोन करेगी और जे को उसके किए की सजा मिलेगी। जे, जो अब तक शांत दिख रहा था, अब उसके चेहरे पर डर और तनाव दिखने लगता है और वह कहता है कि वह जेल नहीं जा सकता है। डर और घबराहट में वह जल्दी से चाबी को घुमाता है जिससे लिफ्ट एक बार फिर बीच में ही रुक जाती है। लिफ्ट रुकने से जेनिफर बहुत डर जाती है। वह जे की ओर दौड़कर चाबी छीनने की कोशिश करती है, मगर कोशिश के दौरान गलती से उसका पैर चाबी से टकरा जाता है, जिस कारण चाबी टूट जाती है। चाबी कंट्रोल पैनल के अंदर टूट जाती है, जिससे लिफ्ट का सिस्टम पूरी तरह से बंद हो जाता है। अब लिफ्ट पूरी तरह फंस गई है। इस बार जे भी घबराया हुआ दिखता है। लिफ्ट अब सचमुच फंस गई है, कोई और विकल्प नहीं है। जे एकदम स्तब्ध खड़ा रह जाता है। जेनिफर अब रुकती नहीं है। वह गुस्से में जय पर टूट पड़ती है और उसे मारने लगती है। उस छोटी सी लिफ्ट में दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। लड़ाई के दौरान जेनिफर पास रखा थर्मस उठा लेती है और पूरी ताकत से जे के सिर पर दे मारती है। वार इतना जोरदार होता है कि जे तुरंत बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। जेनिफर वहीं हांफती और कांपती हुई खड़ी रहती है। वह जे को देखती है। अब उसका डर उलझन में बदल जाता है। हिम्मत करके जेनिफर धीरे धीरे जय के पास जाती है, यह देखने कि वह ठीक है या नहीं, लेकिन तभी जे अचानक होश में आता है, उसके बाल पकड़ता है और उसका सिर जोर से जमीन पर मार देता है। जेनिफर तुरंत बेहोश हो जाती है। कई घंटे बाद जेनिफर को होश आता है। उसका सिर बहुत दर्द कर रहा होता है और वह देखती है कि जे कोने में बैठा खुद से कुछ बोल रहा है, जैसे पागलों की तरह बड़बड़ा रहा हो। वह अब शांति से ऐसे बात कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह जेनिफर से कहता है कि अगर किसी लड़की के करीब आना है तो उसके लिए सही जगह और माहौल होना चाहिए। वह कहता है कि ऐसी जगह चाहिए जहां उसे वक्त मिले और कोई चीज उसका ध्यान न भटकाए। इसलिए उसने ये सब किया, यानी लिफ्ट में फंसाना, ताकि दोनों अकेले रह सकें। जे को लगता है कि उनके बीच जो हुआ वो एक तरह से एक रिश्ता जैसा था, परफेक्ट और पूरा। वे मिले, उन्होंने बात की, एक दूसरे को जाना, उनके बीच शारीरिक संबंध बने, उनमें झगड़ा हुआ और उनका ब्रेकअप हो गया। यह सब कुछ सिर्फ एक वीकेंड में हुआ, एक ही लिफ्ट के अंदर घट गया। जेनिफर उससे कहती है कि वह इससे बच नहीं पाएगा, कोई न कोई जरूर आकर उन्हें ढूंढ लेगा। जे शांत स्वर में कहता है कि कोई नहीं आने वाला है। जेनिफर कहती है कि बाकी सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें देख लेंगे। जे बताता है कि पूरे वीकेंड में सिर्फ 3 गार्ड ड्यूटी पर थे। जे ने पहले गार्ड फिलिप्स को कहा था कि वह उसकी शिफ्ट संभाल लेगा और फिर दूसरे गार्ड एडी को भी यही कहा कि वह उसकी ड्यूटी भी कर लेगा। एडी की नई गर्लफ्रेंड थी, इसलिए उसने मौका देखकर छुट्टी मार ली और चला गया। मतलब अब मंगलवार तक कोई भी यहाँ आने वाला नहीं है। अब जेनिफर को समझ आता है कि उसे जे के साथ फंसे रहना पड़ेगा। जे कहता है कि अब उसे फैसला लेना होगा कि जेनिफर के साथ क्या करना है, क्योंकि वह उसे सच में पसंद करता है लेकिन जेल भी नहीं जाना चाहता है। जेनिफर हैरान होकर जे को राक्षस कहती है। जे कहता है कि उसने उसके साथ कुछ भी जबरदस्ती नहीं किया था, लेकिन जेनिफर चिल्लाकर कहती है कि उसने उसका अपहरण किया है। जे गुस्से में आकर दीवार पर मुक्का मारता है। वह चिल्लाता है, मैंने अपहरण नहीं किया, और फिर से दीवार पर जोर से मुक्का मारता है। वह थर्मस उठाकर लिफ्ट की दीवारों पर पटकने लगता है। जेनिफर डरी और सदमे में उसे देखती रहती है। जे निराश होकर कहता है कि उसने सब कुछ बिगाड़ दिया है।
जे ध्यान भटकाने के लिए वह जेनिफर का बैग खोलता है। वह खुद से कहता है खोलूं या नहीं खोलूं। उसे एक शर्ट मिलती है और वह उसे पहन लेता है। फिर वह बैग से एक छोटा डिब्बा निकालकर जेनिफर को देता है। जेनिफर रोते हुए डिब्बा खोलती है। उसमें सिगार कट्टर और लाइटर होता है। जे कहता है कि वह हमेशा से इन्हें आजमाना चाहता था। वह सिगरेट जलाकर उसका धुआं जेनिफर के चेहरे पर उड़ाता है और मजाक में उसे धन्यवाद कहता है। जे उसे भी एक कश ऑफर करता है। जेनिफर पीछे हट जाती है, बहुत परेशान दिखती है। जे ऐसे दिखाता है जैसे सब कुछ उसके बस में है। जेनिफर चुपचाप बैठी रहती है, खुद को बहुत कमजोर महसूस करती है। वक्त धीरे धीरे बीतता रहता है। फिर जे जेनिफर से माफी मांगता है। वह कहता है कि उसका मकसद उसे डराना नहीं था। वह कहता है कि क्या उनके बीच अब भी कुछ हो सकता है। वह कहता है कि वे उसे एक और मौका दे सकती हैं। वह लिफ्ट में लगे पोस्टर की ओर इशारा करता है जिसमें एक खुश जोड़ा दिख रहा है। वह कहता है देखो उन्हें, कितने खुश नजर आ रहे हैं। वह कहता है कि उसने एक बार जेनिफर को उसी द्वीप पर ले जाने का सपना देखा था। अचानक जे के मन में एक नया विचार आता है। वह थर्मस उठाकर लाइटों पर फेंकता है और लाइटें टूट जाती हैं। इससे उसे एक और विचार आता है कि शायद ऊपरी छत का पैनल भी टूटा होगा। जे ऊपर चढ़ने लगता है और जेनिफर को थोड़ी उम्मीद दिखती है। वह थर्मस से पैनल ढीला करता है और ऊपर की छत को थोड़ा खोल लेता है। जेनिफर थोड़ी राहत की सांस लेती है। जे कहता है कि अगर जेनिफर उसे सहारा दे तो वह ऊपर चढ़ सकता है, लेकिन जेनिफर कहती है कि वह अभी बहुत कमजोर है और सुझाव देती है कि उसे ऊपर जाने दें। जे थोड़ा हिचकिचाता है। जेनिफर उसे बताती है कि वह जो भी कहेगा वह करने को तैयार है। वह उसे बहलाने के लिए कहती है कि बाद में वे डेट पर जा सकते हैं। जे कहता है कि उसे शक है कि फिर वो उसे धोखा दे देगी। जेनिफर वादा करती है कि वह पुलिस को नहीं बुलाएगी। जे आखिरकार मान जाता है। वह जेनिफर को ऊपर चढ़ाने में मदद करता है। वह हैच से होकर चढ़ती है और लिफ्ट के ऊपर पहुंच जाती है। जे उसे इशारा करता है कि पास में ही सीढ़ी लगी हुई है। वह कहता है कि सीढ़ी से चढ़कर वह ऊपर वाले फ्लोर के दरवाजे तक जा सकती है। जैसे ही वह चलने लगती है, वह जे को बीच वाली उंगली दिखाकर उसका मजाक उड़ाती है। गुस्से में जे चिल्लाता है। वह लिफ्ट में पड़ी चीजें तोड़ फोड़ कर फेंकने लगता है। वह कहता है कि उसे जेनिफर को मार देना चाहिए था। तभी उसे एक आइडिया आता है। वह अपने कपड़ों को जोड़कर रस्सी बनाता है और ऊपर फेंकता है, जो किसी चीज में फंस जाती है। फिर वह उसी रस्सी से ऊपर चढ़ने लगता है। उसी समय जेनिफर ऊपर वाले दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश कर रही होती है। जय भी उसके पीछे पीछे ऊपर चढ़ जाता है। वह पास वाली सीढ़ी पकड़कर तेजी से जेनिफर तक पहुंच जाता है। जेनिफर बाहर निकलने वाले दरवाजे तक पहुंच जाती है। जैसे ही वह दरवाजा खोलने वाली होती है, जय छलांग लगाकर उसे पकड़ लेता है और वापस लिफ्ट के अंदर खींच लाता है। दोनों बेहोश हो जाते हैं। होश आने पर जेनिफर मदद बुलाने के लिए आग जलाकर अलार्म चालू करती है। अलार्म तेजी से बजने लगता है। जब जे होश में आता है और उसकी तरफ रेंगने लगता है तो वह उसे बांध देती है। वह उसे चेतावनी देता है कि यह योजना काम नहीं करेगी, लेकिन वह उसे अनसुना कर देती है। फिर वह सिगार कट्टर से उसे डराती है। उसकी पैंट की जिप खोलती है, लेकिन जब वह उससे ऐसा न करने की विनती करता है तो वह रुक जाती है। जेनिफर वीडियो बनाकर पूरी सच्चाई बताती है कि उसे अगवा करके लिफ्ट में बंद किया गया है, लेकिन अब जे सब सच बताने लगता है। वह कहता है कि उसके पास एक अच्छी नौकरी थी और एक लड़की उससे प्यार करती थी, लेकिन उसकी एक कार दुर्घटना में मौत हो गई। जे तो बच गया, लेकिन उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब नौकरी न होने और अकेलेपन से परेशान होकर वह फिर से किसी के लिए जरूरी महसूस करना चाहता था। उसने माना कि उसने जेनिफर को इसलिए चुना क्योंकि वह जिंदा दिल और खुशमिजाज लड़की है। जेनिफर यह सुनती है और दया से उसकी आंखें भर आती हैं। दोनों कई घंटों तक वहीं फंसे रहते हैं। तभी सुरक्षा गार्ड एडी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिल्डिंग में घुमाने के लिए लाता है। जब वह जे को नहीं ढूंढ पाता तो वह कैमरे देखता है और लिफ्ट की स्थिति को देखता है। वह माइक से लिफ्ट में बोलता है, हेलो, सुन सकते हो? जेनिफर उसे सुनकर उम्मीद महसूस करती है। जे भी सुनता है और खुद को आजाद करने लगता है। एडी टूल लेकर लिफ्ट का दरवाजा खोलने लगता है। जेनिफर छिप जाती है और जे चालाकी से एडी को चाबी फेंकने को कहता है। जे लिफ्ट चला देता है और जैसे ही एडी अंदर आता है वे दो टुकड़ों में बंट जाता है। ये देखकर जेनिफर डर जाती है। जे जेनिफर को बेहोश करके कार की डिक्की में डाल देता है, मगर एडी की गर्लफ्रेंड होश में आ जाती है और उसे खोजने लगती है। जे झूठ बोलता है पर बाद में उसे भी मार डालता है। फिर उसकी लाश लिफ्ट से नीचे फेंक देता है। जे एक सुनसान इलाके में गाड़ी चलाता है। वह देखता है कि जेनिफर अभी भी बेहोश है। फिर वह उसे जलाने की सोचता है। तभी जेनिफर होश में आ जाती है। वह जे को धक्का देकर कार लेकर भाग जाती है। कार में उसे एक सिगार दिखता है। वह सोचती है कि कार रिवर्स करके जे को कुचल दे। जे शीशे से घायल होकर जमीन पर गिर जाता है, लेकिन जेनिफर एक सिगार जलाती है, उसे पीती है, फिर उसे कूड़ेदान में फेंक देती है। कूड़ेदान में आग लग जाती है और वह हल्की सी शैतानी मुस्कान देती है। जे आग में जलकर मर जाता है। इसी सीन के साथ ये मूवी समाप्त होती है।